नमियूनेमि चन्दम् असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम ओघादे सेथवं बोध्यम् ओघादे सेथवं बोध्यम्। बोलिए नेमिचंद आचार्य महाराज जी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। वैक्रियक का योग में हो गया था कि वैक्रियक मिश्र में भी हो गया था। वैक्रियक मिश्र हो गया था। वैक्रियक मिश्र का योग में कितने गुण स्थान थे? 3 गुण स्थान। पहले गुण स्थान में कितना था? बंधुक प्रकृति कितनी थी? कुल 102। वैसे वैक्रिक कायोग में कितनी होती थी बंधुक प्रकृतियां? 104। गुण स्थान कितने थे? 4। यहाँ पर बंधुक प्रकृतियां 102 हैं और गुण स्थान रह जाएंगे 3। यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान में बंधुक 101 है, अवंध 1 का है और विच्युति 7 की है। ठीक है। 7 कौन सी? मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, संपाट का सेनन, एक इंद्रिय, स्थावर, आता। और 1 का अवंध किसका? तीर्थंकर प्रकृति का। दूसरा गुण स्थान है सासादन, बंधुक प्रकृति 94, अवंध 8 का, विच्युति 24 की। 25 में से 1 कौन सी कम हो गई? त्रिंचाई। ठीक है, उसकी विच्युति है ना। यहाँ पर इसका क्या होने लगा? एक निकल गई उसकी त्रिंचाई, क्योंकि उसकी कहाँ हो गई थी? हाँ। अब यहाँ पर चौथा गुण स्थान है। चौथे गुण स्थान में बंधुक 71, अवंध 31, विच्युति 9 की। यहाँ पर अतीथंकर का बंध होने लगेगा। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, यहाँ पर 3 गुण स्थान है वैक्रियक मिश्र का योग में, और वैक्रियक का योग में कितने थे? 4 थे। कौन सा गुण स्थान नहीं है? मिश्र का योग में तीसरा गुण स्थान नहीं है। समझ गए? ये 3 गुण स्थान जो बताए हैं, 3 गुण स्थान, ये देवों की अपेक्षा जानना चाहिए। नारियों की तो पहला और चौथा ही 2 गुण स्थान होते हैं। क्यों? क्योंकि रूल्स लिखाया था हमने, याद है? क्योंकि सासादन गुण स्थान वाला मर करके नरक नहीं जाता, इसलिए इसमें दूसरा गुण स्थान अकेले वैक्रियक मिश्र का योग में किसकी अपेक्षा बनेगा? देवों की अपेक्षा बनेगा, नारिकी की अपेक्षा नहीं बनेगा। कौन सा? नारिकी की अपेक्षा तो पहला और चौथा बनेगा, क्योंकि दूसरे गुण स्थान वाला जीव मर करके नरक नहीं जाता इस अपेक्षा से। अब आहारक का योग संबंधी सर्वकथन प्रमत्त गुण स्थानवत जानना चाहिए। बंध विच्युति रूप प्रकृति 6, बंध योग प्रकृति 63 और अवंध 57 प्रकृति का। जैसा कौन से गुण स्थान में है? अब आहारक का योग कहते किसे? तो ये कहाँ होता है? तो आहारक का योग जो होता है वह 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनि स्वयं संदेह होने पर जिस शरीर के द्वारा केवली भगवान के पास जाकर सूक्ष्म पदार्थों का आहरण करता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। आहरण माने उसका समाधान करता है, और उसके द्वारा होने वाले योग को आहारक का योग कहते हैं। समझ गए? ये कौन से मुनिराज को होगा? 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को होगा। आहारक वर्णा को ग्रहण करने के निमित्त से जो योग होता है उसे आहारक का योग कहते हैं। दूसरा था आहार मिश्र का योग किसे कहते हैं? आहारक और कार्मण की मिश्र वर्गणाओं से उत्पन्न हुई बल के द्वारा जो योग होता है उसे आहारक मिश्र का योग कहते हैं। आहारक शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक उसको आहारक मिश्र कहते हैं, और उसके द्वारा जो संप्रयोग होता है उसे आहारक मिश्र का योग कहते हैं। अब यहाँ पर आहारक का योग संबंधी सर्वकथन कह रहे हैं किसके समान है? 6ठे गुण स्थान के समान है। आहारक का योग में बंधुक कितनी है? 63 प्रकृतियां हैं, अवंध 1 का भी नहीं है, तथा 6 प्रकृतियों की बंध विच्युति जानना चाहिए। जो 6ठे गुण स्थान में, 6ठे गुण स्थान में कितनी की होती है? 6 की। आहारक की जो बात कर रहे हैं, आहारक 6वें गुण स्थान वर्ती मिली, और वो आहारक से क्या जो मरणोपरांत शरीर आहारक हो जाता है, वो आहारक अनाहारक अलग चीज है, वो नहीं यहाँ पर। हाँ,
चलिएगा, आहारक अनाहारक अवस्था नहीं है ये आहारक शरीर है। हाँ, तो आहारक इसमें निवृत्ति पर्याप्त अवस्था नहीं होती। किसमें नहीं होती है? जो आहारक काय होता है इसमें निवृत्ति वो पर्याप्त अवस्था नहीं होती है, लेकिन जो मिश्र कायोग होगा उसमें होगी। आहारक मिश्र कायोग में देवायु का बंध नहीं होता। किसका नहीं होता? देवायु का बंध नहीं होता। आहारक मिश्र कायोग की विच्युति रूप प्रकृतियां 6 हैं, बंध योग 62 प्रकृति रह गई, एक कम हो गई क्योंकि यहाँ देवायु का बंध नहीं होता, तथा अबंध प्रकृतियां 58 हैं। 57 की जगह यहाँ पर एक बढ़ गई, वहाँ पर एक कम हो गई, ऐसा हो गया। समझ गए? यहाँ पर नहीं समझे? आहारक कायोग में बंध योग कितनी रही? 63, और अबंध 1 का भी नहीं है, और विच्युति कितने की? 6 की, जो गुणस्थान में होती, छठे गुणस्थान में। इसमें निवृत्ति पर्याप्त अवस्था नहीं होती। आहारक मिश्र कायोग में देवायु का बंध नहीं होता, अतः 62 प्रकृतियां बंध योग हैं, अबंध 1 भी नहीं है, 6 प्रकृतियों की विच्युति है। यह योग निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में ही होता है, ये नियम हो जाएगा इसका। आहारक मिश्र कायोग कहाँ होगा? अपर्याप्तक अवस्था में ही होगा, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में। ऐसे में यद्यपि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गुणस्थान की विवक्षा में छठे गुणस्थान में 57 प्रकृति अबंध कही गई हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आहारक जो कायोग वाले स्वामी हैं, ये दोनों योग मात्र छठे गुणस्थान में ही होते हैं। इसमें जितनी प्रकृतियां बंध योग है उन सबका यहाँ बंध होता है, इसलिए इन दोनों की अबंध प्रकृतियों का अभाव कहा है, ठीक है। महर्षि इसमें जैसे आप लिखा कि देवायु का बंध नहीं होता मिश्र कायोग में, तो इसमें मरण संभव नहीं है फिर, या मरण संभव ही नहीं है उसमें तो, है वो तो रिद्धि का प्रयोग हो रहा है वहाँ से, और उसके बाद वो कट कर कायोग में भी मरण संभव है। आहारक कायोग में, हाँ, मिश्र में तो नहीं है, पर हाँ, आहारक कायोग में भी मरण है कि नहीं? मतलब देवायु का बंध तो वहाँ पे है, पर मरण है कि नहीं? जहाँ तक नहीं होगा, क्योंकि वो रिद्धि वहाँ तक जारी है, उसके बीच में मरण संभव नहीं है। आगे चलते अपन कर्मण कायोग की ओर। ऐसा नहीं होता महाराज, इसमें रिद्धि मतलब अंतर्मुख का, मतलब पानी के बाद इनका अंतर्मुख कम हो जाएगा, उसका मरण होगा नहीं। आगे कर्मण कायोग में बंध अबंध आदि का कथन करते हैं। कम्मेयोराल में संवा नाउदु गंपि नौषधि आयदे। कर्मण कायोग, कर्मण कायोग कहाँ होता है, कैसा होता है? तो औदारिक आदि शरीर वर्गणाओं के बिना केवल कर्म से उत्पन्न हुई शक्ति के निमित्त से आत्मप्रदेश में जो परिस्पन्न रूप प्रयत्न होता है उसे कर्मण कायोग कहते हैं। संपूर्ण कर्मों का जो होता है वहाँ पर एक कहना चाहिए सुख दुख रूप जो बीजभूत कर्मण शरीर है वह यहाँ पर कर्मण कायोग मान करके चले, है ना। तो कर्मण कायोग जो है यहाँ पर कह रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कर्मण कायोग कहाँ होता होगा? मरण की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा होता है? या फिर समुद्घात की अपेक्षा 13वें गुणस्थान में होता है। ऐसे में कर्मण, क्योंकि वहाँ पर औदारिक शरीर साथ में नहीं रहते, इसलिए यहाँ पर मरण की अपेक्षा बताया। कर्मण कायोग की सर्वरचना औदारिक कायोग के समान है, किंतु विग्रह गति में आयु का बंध न होने से मनुष्य आयु व त्रयंच आयु के बंध का अभाव है। असंयत गुणस्थान में असंयत गुणस्थान संबंधी 9 प्रकृतियों की विच्युति होती है। कर्मण कायोग में विग्रह गति में आयु का बंध नहीं है, अतः त्रयंच आयु और मनुष्य आयु बिना बंध योग 112 प्रकृतियां हैं, गुणस्थान 4 हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृतियां 13, बंध प्रकृति 107 और अबंध तीर्थंकर और देव चतुष्क का। साधारण गुणस्थान में विच्युति त्रयंच आयु बिना 24 की, बंध प्रकृतियां 94 तथा अबंध प्रकृतियां 18 हैं। असंयत गुणस्थान में असंयत गुणस्थान की मनुष्य आयु बिना विच्युन्न प्रकृतियां 9, देश संयत की 4, प्रमत्त की 6, अप्रमत्त संबंधी देवायु को यहाँ नहीं गिना। आहारक दिक बिना अपूर्वकरण की 34 तथा अनवृत्तिकरण की 5 एवं सुख सांप्राय की 16, इस प्रकार 74 प्रकृतियों की विच्युति होती है। बंध्युक प्रकृति 104 आदि तीर्थंकर सहित 75
एवं अबंध 37 प्रकृति का है। संयोग केवल विच्छिन्न प्रकृति 1, बंध प्रकृति 1 तथा अबंध 111 प्रकृति का है। नोट, साता वेदनी की बंध विच्युत्ति कार्बन का योग में नहीं होती किंतु औदारिक का योग में होती है। किसकी? साता वेदनी की। ये यहाँ पर एक रूल्स हो गया, नियम हो गया। ये क्या नियम हो गया कि साता वेदनी की जो बंध विच्युत्ति कार्बन का योग में नहीं होती किंतु कहाँ होगी? औदारिक का योग में होती है। अब यहाँ पर अपन लगाते हैं कार्बन का योग में। कार्बन का योग में बंजी योग कितनी प्रकृतियां हैं? 112 है। समझ गए? कितनी प्रकृतियां हैं? 112 प्रकृतियां हैं। और गुणस्थान कितने हैं? 4। सबसे पहले अपन लेते हैं पहले गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान में बंजुक प्रकृतियां कितनी? 107, अबंध 5, विच्युत्ति 13 की। विच्युत्ति कितने की है? 13 कौन सी हैं? मोहिनी की 2, मिथ्यात्व और नपुंसक भेद नाम की 11 रह जाएंगी। सूक्ष्म त्रिक और इसके साथ साथ स्थावर त्रिक, विकलत्र त्रिक, एक संस्थान और एक सहनन, क्योंकि यहाँ पर 3 निकाल दी जाएंगी। नरक दुख निकाल दिया जाएगा और नरकायु निकल जाएगी। और 5 का किसका नहीं होगा? देव चतुष्क का और तीर्थंकर का यहाँ पर बंध नहीं होगा। दूसरे गुणस्थान में शासन गुणस्थान में 94 का बंध, 18 का बंध और विच्युत्ति 24 की। 24 की समझ गए आप? 24 की कौन सी? वो दर्शना वर्ण की 3, मोहिनी की 5 और नाम कर्म की 15 और एक गोत्र की हो जाएगी नीच गोत्र। यहाँ पर त्रियंचाई निकल जाएगी ऐसा। अब चौथे गुणस्थान में असंयत में बंध 75 का, अबंध 37 का, विच्युत्ति 74 की। कितने की विच्युत्ति? 74 की। यहाँ पर स्वचतुष्क एवं तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगता है चौथे गुणस्थान में। किसका होने लगता है? तीर्थंकर व देव चतुष्क का यहाँ पर बंध होने लगेगा। अब संयोग के गुणस्थान, इसमें क्या 74 क्यों ली? क्योंकि बाकी सारे गुणस्थान की यहीं पर बंध विच्युत्ति करा देंगे। क्योंकि आगे कौन सा गुणस्थान है? 13वां। तो उसके पहले की जितने गुणस्थान सबकी यहाँ पर बंध विच्युत्ति करा देंगे। जैसे यहाँ पर करा दी 5वें गुणस्थान की, प्रमत्त की, अपूर्वकरण की, आहार उदक बना, है ना, और अनवित्तीकरण की 5 और सुख साम्राज्य, ऐसे सारे मिला करके ये जो है ना 74 हो जाएंगे। अब संयोग केवली की बंध योग प्रकृति 1 है, अबंध प्रकृति 111 है, विच्युत्ति 1 की। किसकी? साता वेदनी की। इसकी बंध विच्युत्ति कार्बन का योग में नहीं होती किंतु औदारिक का योग में होती है। ये अपन पढ़ करके अभी आ रहे हैं। आगे समझ में चलिएगा। महाराज जी चौथे में अतिउच्च करा दे, इसका मतलब अगर कोई चौथे से विग्रह गति में जा रहा तो ये सब बंद नहीं होगा, ये सब तो बंद नहीं होगा उससे। वो तो आकर के यहीं आएगा ना चौथे में मरण के पीछे। कोई भी कहीं मरेगा तो आएगा तो चौथे में ऐसे ही मर गया, अब वो विग्रह गति में जा रहा है, कारण का योग हो रहा है। हाँ, तो ये सब प्रकृतियां नहीं बनेगी 74 पूरी विग्रह गति में? वहाँ तक बनेगी जहाँ तक रहेगा। चौथे जहाँ तक है उसका वहाँ तक तो बनेगी, उसके आगे फिर डायरेक्ट 13वां इसलिए उन्होंने सब कुछ। हाँ, यहाँ पर ऐसे विच्युत्ति कर दी उसकी, है ना। अब देखो प्रश्न ये उठता है, कोई मरण करके जाएगा तो असंयम में ही जाएगा, कहीं भी जाएगा तो असंयम में ही जाएगा। कैसे असंयम में जाएगा? देव में भी जाएगा तो असंयम है, नरक में जाएगा तो असंयम है, तेरे में जाएगा असंयम है, मनुष्य में भी असंयम है। उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। किसी व्यक्ति ने एक साधु की संलेखना हुई तो किसी ने पूछा, महाराज जी वो कहाँ गए होंगे? आचार्य से पूछा, क्या कहाँ गए होंगे? तो आचार्य ने एक ही जवाब दिया, असंयम है। क्या कहा? अब किसी भी गति में जाएंगे तो क्या जवाब दिया? हम लोग घबरा गए। आचार्य ने संयमी को कहाँ भेज दिया? तो दिमाग लगाया, अरे भैया असंयम का अर्थ है कोई भी, चाहे देवगति में जाएं चाहे किसी में, चौथे से ऊपर गुण स्थान है ही नहीं, है ना।
अब मनुष्य में भी आएंगे कहीं भी तो चौथा दर्शन सम्यक दर्शन के साथ भी जाएंगे, भोग में जाएंगे मान लो, है ना। छाया सम्यक दृष्टि होगा तो कोई भी कहीं मतलब सोच विचारे तो चौथा ही रहेगा। दर्शन में कितना इतने जल्दी उत्तर देना किसी चीज़ का मतलब ज़रूर है कि ये अंदर मंथन है तब तो ऐसा उत्तर दे सकते, हर किसी नहीं दे सकता है। जन्म की अपेक्षा है हमारी, हाँ, उसके बाद बढ़ सकते और उसके बाद तो वो जाने अभी कहाँ गए तो कहाँ जाएंगे, वही जाएंगे अभी। और यदि मनुष्य भी बने तो 8 वर्ष अंतर्मुख चाहिए, और देव पर्याय में तो उससे ऊपर उठेंगे ही नहीं, नरक में वहाँ से ऊपर उठेंगे नहीं, चौथे से ऊपर। अब समस्या कहाँ की, तो 8 वर्ष लगेंगे अभी तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, यहाँ भी आएंगे संयम लेने के लिए। तो इसलिए क्या बोला, संयम। ये है ज्ञान का महत्व तो है ही, लेकिन एक ज्ञान को आत्मसात करने की प्रक्रिया है कि कहाँ कितने जल्दी जवाब देना उसको। हाँ, चिंतन की चक्की, शब्दों के अर्थ का उद्घाटन चिंतन की चक्की से ही होता है। जब तक चिंतन की चक्की नहीं चलाओगे तब तक आपके शब्दों का अर्थ का उद्घाटन हो नहीं सकता। 4-4, 5-5 पंक्तियों पर यदि आपको 1-1 घंटा बोलना है तो चिंतन की चक्की तो चलाना पड़ेगी, तब तो आप उस विषय पर बोल पाएंगे, वरना कैसे। और विषयांतर नहीं होना, यही ख्याल रखना पड़ता है वहाँ पर। तो ये आचार्य की जो आप सुन रहे ना, जो बात कह रहा हूँ ये है। ये अब स्वाध्याय करने से क्या फल मिलता है, ये फल मिलता है स्वाध्याय कर लो। फिर कर्मकांड पढ़ने से क्या मिलेगा, कैसा होगा, ये जानकारी तो लगती, जीव कहाँ जाएगा, कैसा होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कभी भी संलेखना में जल्दी नहीं करो। क्यों नहीं करो, आप अभी स्वस्थ हो, संलेखना की बात कर रहे हो, असंयम का समर्थन कर रहे हो। क्योंकि जल्दी मरण करोगे तो वहाँ संयम ही मिलना है। अभी जितना संयम है, थोड़ा सा रोग हुआ है, कुछ चीज़ का ट्रीटमेंट करके अच्छे संयम पाल लो, बाकी तो असंयम में जाना ही है। समझ गए ना, हट्टे कट्टे होकर के हमें सल लिखना, तो ऐसे कैसे सल लिखना, तो हट्टे कट्टे हो गई। अगर आप संयम का पालन कर सकते हो, वहाँ जाकर तो देव पर्याय में क्या मिलना है, असंयम ही है पूरा पूरा। बात समझ में आ रही कुछ आपको? इससे असंयम का समर्थन हट्टे कट्टे होकर के सल लिखना कि हमें जल्दी सल लिखना हो, ऐसा नहीं। मरने की होना और जीने की होना, अच्छा जो हो रहा है ऐसा भाव। अब इति योग मारणा समाप्त हो गई। अब वेद मारणा के आहारक मारणा पर्यंत 10 मारणाओं में बंध अबंध और विच्छुत्ति का कथन आगे करते हैं। किसमें करते हैं, वेद मारणा की ओर अपन चलते हैं। तो वेद किसे कहते हैं, वेद कर्म के उदय से होने वाले भाव को वेद कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जो वेदन किया जाए, अनुभव किया जाए, उसे वेद कहते हैं। मतलब क्या हुआ, आत्मा की चैतन्य रूप पर्याय में मैथुन रूप चित्त विक्षेप के उत्पन्न होने को वेद कहते हैं। उस वेद में जीवों की खोज करने को वेद मार्गणा कहते हैं। कल बहुत अच्छी बात पढ़ करके आए, उसमें सर्वासिद्धि ग्रंथ में वेदना प्रतिकारः मैथुनम न सुखम। वेदना का प्रतिकार सो मैथुन है, सुख नहीं है। मतलब समझी, जैसे जैसे सौधर्म और ईशान स्वर्ग में तो संयोग के साथ होता है इसका प्रतिकार, लेकिन फिर मात्र स्पर्श करने से, मात्र रूप देखने से, मात्र शब्द सुनने से, मात्र स्मरण मात्र से, मतलब जैसे जैसे स्वर्ग में ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं सुख बढ़ता जा रहा है, और ये स्त्री संबंधी सुख छूटता जा रहा है। मतलब इसमें सुख नहीं है, तब तो वो दूर से ही हो रहा है। तो मैंने कल बताया था कि न सृष्टि अच्छी है न सृष्टि बुरी है, न दृष्टि अच्छी है न बुरी है, इन दोनों की दूरी अच्छी है। जितनी दूरी होती जा रही है ना, उतना सुख मिलता जा रहा है उनको, जितनी नज़दीकी उतना कम सुख है। और 16वें स्वर्ग के ऊपर तो देवियाँ है ही नहीं, 9वें गरीबक आदि में, वहाँ तो और सुख ही सुख है, और सुख बढ़ रहा है वहाँ पर। बात समझ में आ रही, चलिएगा। तो वेद मारणा कितने प्रकार की है, पीयूष को समझना चाहिए, बाकी सब ठीक हो, अच्छे राग को, बाकी तो समझ गए तो समझ गए। वेद मारणा 3 प्रकार की होती है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। वेद मारणा के अनुवाद से स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और अवगत वेद वाले जीव भी होते हैं। अवगत वेद माना जो वेद से रहित हो गए, 9वें गुण स्थान। तो वेद तो 2 प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य वेद होता है, दूसरा भाव वेद होता है। स्त्री वेद किसे कहते हैं, स्त्री वेद कर्म के उदय से स्त्री वेद रूप भाव होता है, अर्थात जिसके उदय से जीव पुरुष में अभिलाषा रूप मैथुन संज्ञा से आक्रांत होता है, वह स्त्री वेद कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको? पुरुष में अभिलाषा है तो वो कौन है,
स्त्री वेद है, पुरुष में रमण करने की इच्छा। जिसके उदय से पुरुष के साथ रमने के भाव हुए स्त्री वेद कहलाता है। पुरुष वेद किसे कहते हैं? पुरुष वेद के उदय से पुरुष वेद रूप भाव होते हैं, अर्थात जिसके उदय से स्त्री के साथ रमने के भाव हुए पुरुष वेद कहलाता है। नपुंसक वेद जिस इच्छा में ना पुरुष की ही विशिष्ट इच्छा हो और ना स्त्री की हो, उस वेद को नपुंसक वेद कहलाता है। मतलब दोनों के प्रति उसका भाव भोगने का, वो क्या कहलाता है? नपुंसक वेद कहलाता है। द्रव्य वेद किसे कहते हैं? जो योनि मेहन आदि नामकर्म के उदय से रचा जाता है वह द्रव्य वेद है, यानी शरीर की रचना विशेष को द्रव्य वेद कहते हैं। और भाव वेद आत्म परिणाम स्वरूप होता है, वह स्त्री पुरुष और नपुंसक इन तीनों में एक दूसरे की अभिलाषा लक्षण वाला है। वह चारित्र मोह के विकल्प रूप स्त्री पुरुष तथा नपुंसक वेद नामक नौ कषाय के उदय से होता है। अवगत वेद किसे कहते हैं? जिनके तीनों वेद प्रकार के वेदों से उत्पन्न होने वाला संताप यानी अंतरंग की दाह दूर हो गई, उन्हें अवगत वेद वाले जीव कहते हैं। समझ गए ना? जो अपनी आत्मा से उत्पन्न हुई अनंत और उत्कृष्ट सुख के भोक्ता हैं उन्हें वेद रहित जीव कहते हैं। अब यहाँ पर वेद मार्गणा में किस वेद को ग्रहण करना चाहिए? तो वेद मार्गणा में भाव वेद को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ द्रव्य वेद से प्रयोजन होता है। तो मनुष्य स्त्रियों की अवगत वेद स्थान नहीं बन सकता था, क्योंकि द्रव्य वेद 14वें गुण स्थान के अंत तक पाया जाता है, परंतु अवगत वेद भी होता है। इस प्रकार का वचन निर्देश 9वें गुण स्थान के अवेद भाव से किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ भाव वेद से प्रयोजन है, द्रव्य वेद से नहीं। क्योंकि द्रव्य से जो मुनि महाराज हैं वह तो केवल ज्ञानी भी वहाँ तक रहेंगे। समझ गए ना? तीनों वेदों में बंजुक प्रकृतियाँ कितनी है तब आगे बताते हैं। अब ये थोड़ा सा ये समझ लें कि ये क्या ऐसे कोई स्त्री पुरुष वेदी हैं जिनके नरक तृक बंध युग नहीं है? समझ में आया ना? नरक तृक समझते हैं आप? हाँ, तो देवगति के नहीं होता। किसके नहीं होता? देवगति के नहीं होता, भोगभूमिया के नहीं होता, और दूसरे से 9वें गुण स्थान तक के नहीं होता। 9वें गुण स्थान तक, कभी दूसरे तक होता, उसके आगे नहीं होता। किसका वे? हाँ, नरक है। स्त्री पुरुष वेदी, क्या ऐसे कोई स्त्री पुरुष वेदी हैं जिनके नरक तृक बंध योग नहीं है? नरक तृक नहीं बनता जहाँ पर, तो दूसरे से 9वें गुण स्थान तक नहीं बनता। निवृत्ति अपराध अवस्था वाले तथा कर्मण का योग की भी नरक तृक का बंध नहीं होता, क्योंकि नरक का कहाँ हो जाती विच्छित्ति उसकी? पहले ही में हो जाती है उसकी, इसे दूसरे से लेकर के 9वें गुण स्थान तक। समझ गए ना? ऐसा नरक तृक की कह रहे हैं, स्त्री वेद की नहीं कह रहे। स्त्री वेद की तो दूसरे में होगी, लेकिन नरक तृक की कह रहे हैं। चलो समझ गए? अब कहाँ चलें? लगा लेते हैं अपन, लगा लो। 119 नंबर। वेदादाहारोत्य सगुणठानानमोघं तु वेद मार्गणा से आहारक मार्गणा पर्यंत सामान्य कथन गुणस्थान बद्ध ही जानना, अर्थात सुकीय गुणस्थान के समान इन 10 मार्गणाओं का कथन है। 10 मार्गणा एक साथ कह दी उन्होंने। सर्वप्रथम वेद मार्गणा के स्त्री वेद में बंधयुक्त प्रकृतियाँ 120 हैं, गुणस्थान 9 हैं। इनमें मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्युति रूप 16 प्रकृति हैं, बंध प्रकृति 117 और 3 प्रकृति का बंध है। शासन गुणस्थान में विच्युति रूप 25, सारा उसके अनुसार गुणस्थान के अनुसार लगा लेना। शासन गुणस्थान में विच्युति रूप 25 प्रकृति, बंध 101 प्रकृति का, अबंध प्रकृतियाँ 19 हैं। मिश्र गुणस्थान में विच्युति 0, बंध प्रकृतियाँ 74, अबंध प्रकृतियाँ 46 का है प्रकृति का है, और असंयत गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृतियाँ 10, बंध 77 प्रकृति का है, अबंध 43 प्रकृति का है। देशसंयत गुणस्थान में विच्छुत्ति 4 प्रकृति की है, बंध 67 प्रकृति का एवं अबंध 53 प्रकृति का है। परमत्त गुणस्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृतियाँ 6, बंध प्रकृतियाँ 63 एवं बंध प्रकृतियाँ 57 है। अपरत्त गुणस्थान में विच्छुत्ति 1 प्रकृति की, बंध 59 का, अबंध 61 का। अपूर्वकरण गुणस्थान में विच्छुत्ति 36 की, बंध प्रकृतियाँ 58, अबंध प्रकृतियाँ 62 हैं। अनवित्तीकरण गुणस्थान के सवेद भाग विच्छुत्ति 1 पुरुष वेद की, बंध सवेद भाग के 2 चरम समय तक 22 प्रकृति का तथा
अवंध रूप प्रकृति 98 है। अनवित्तीकरण संबंधी सभी भाग में चरम समय में बंध 21 प्रकृति का एवं अवंध 19 प्रकृति का है। 99 प्रकृति का, हाँ 99 प्रकृति का। हिंदी और इंग्लिश में गड़बड़ हो जाती है। कितनी है? 99 प्रकृतियाँ। ये यहाँ पर सुगम रूप से उन्होंने बता दिया। अब निर्वृत्तीय पर्याप्तक स्त्री वेदी के बंध्योक्त प्रकृतियाँ 4 आयु, तीर्थंकर, आहारक और वैकृक षटक बिना 107 हैं। गुणस्थान मिथ्यात और शासदन हैं। मिथ्यात गुणस्थान में विच्छुत्ति, नरक दुख एवं नरकायु बिना 13 प्रकृति की, बंध प्रकृति 107, अवंध रूप प्रकृति 0, शासन स्थान में त्रिंचायु बिना विच्छुत्ति 24 प्रकृति की, बंध 94 प्रकृति का एवं 13 प्रकृति का। संदृष्टि इस प्रकार है, तो सुन लीजिएगा। कितने गुण स्थान है इसमें? मात्र 2 गुण स्थान है। किसकी बोल रही है? हाँ, निर्वृत्तीय पर्याप्त स्त्री वेदी की बता रहे हैं। तो कुल कितने का बंध होता है? बंध्योक्त प्रकृति 107 है। गुणस्थान कितने हैं? 2 हैं। अब यहाँ पर मिथ्यात्व गुणस्थान में बंध्योक्त प्रकृतियाँ 107 और अवंध प्रकृति 0 है। बंध विच्युति 13 की है। 13 की कौन सी है? 3 निकाल दो। नरक दुख और नरकाई तो कौन सी बची? मोहिनी की 2 बची। मिथ्यात्व और नपुंसक वेद बचा। नामकर्म की 11 बची। 1 शयनन, 1 संस्थान, सूक्ष्मत्रक, स्थावत्रक और विकलत्रक। फिर इसके बाद दूसरे गुणस्थान है। दूसरे गुणस्थान में सासाधन सम्यक्त गुणस्थान में बंधयुक्त प्रकृतियाँ 94 और पहले गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 13 प्रकृतियों कम करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना? तो कितनी हो जाएंगी? 94 हो जाएंगी। 94 और 13 107 है ना। अवंध प्रकृति 13 और बंध विच्छुत्ति 24 की है। या 24 की क्यों? क्योंकि त्रियंचायु यहाँ पर क्या हो गया? कम हुई। दशनावरण की 3, मोहिनी की 5, नाम की 15 और 1 नीचे होते। इस प्रकार से ये 24 प्रकृतियाँ जो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? यहाँ पर 24 प्रकृतियाँ विच्छिन्न हो जाएंगी। अब नपुंसक वेद की बंध्युक्त प्रकृतियाँ 120, गुणस्थान 9 हैं। सर्व रचना स्त्री वेद के समान ही जानना। समझ गए? नपुंसक वेदी की निर्वृत्तीय पर्याप्त अवस्था में बंध्युक्त 108 प्रकृतियां हैं। कितनी हैं? 108। गुणस्थान 1, 2, 4 होते हैं। मतलब 3 गुणस्थान, पहला, दूसरा और चौथा। 1, 2, 4 न बोल करके पहला, दूसरा और चौथा होता है। पूर्वोक्त स्त्री वेदी की निर्वृत्तीय अवस्था में जो 107 प्रकृति का बंध था, उसमें नारक असंयत की अपेक्षा 1 तीर्थंकर प्रकृति मिलाने से 108 प्रकृति का बंध है। समझ गए ना? क्योंकि वहाँ पर नपुंसक वेदी होता है, वो नियम है। इसलिए तीर्थंकर वाला हो चाहे छायक सम्यक दृष्टि हो, उसको नपुंसक वेद तो रहेगा ही नरक में। तथा त्रियंचायु और मनुष्यायु का बंध लब्ध्य पर्याप्तक के ही होता है। किसके होता है? त्रियंचायु मनुष्यायु को लब्ध्य पर्याप्तक के ही होता है। किंतु यहाँ निर्वृत्तीय पर्याप्तक का कथन है। इनके मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृतियाँ 13, तीर्थंकर बिना बंध प्रकृति 107, अबंध 1 तीर्थंकर प्रकृति का। शासन में त्रियंचायु बिना विच्छुत्ति रूप प्रकृति 24, बंध प्रकृति 94 तथा अबंध रूप प्रकृति 14। असंयत गुणस्थान में विच्छुत्ति मनुष्यायु बिना 9, बंध तीर्थंकर 71 प्रकृति का और अबंध 37 प्रकृति का है। अब नपुंसक वेदी में अपन लगाते हैं। तो नपुंसक वेदी में क्या कह रहे हैं? ये निर्वृत्तीय पर्याप्त अवस्था में कितने हैं? 108 और गुणस्थान कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन सा? पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा नहीं है, क्योंकि निर्वृत्तीय अवस्था में कौन सा गुणस्थान नहीं होता? हाँ, तीसरा नहीं होता। अब यहाँ पर गुणस्थान मिथ्यात्व में 107 का बंध, अबंध 1 का, विच्छुत्ति 13 की। समझ गए ना? 1 का बंध किसका है? तीर्थंकर प्रकृति का। 13 प्रकृतियाँ कौन सी हैं? वही जो गुणस्थान में 16 थी, उसमें 3 कम कर नरक दुख और नरकायु। ठीक है? मतलब मोहिनी की 2 हो जाएंगी, मिथ्यात्व नपुंसक वेद, नामकर्म की 11 रह जाएंगी। 11 और 2 कितनी हो जाएंगी? 13। 11 कौन सी रहेंगी? 1 शयनन, 1 संस्थान, सूक्ष्मत्रक, स्थावत्रक और विकलत्रक। ये यहाँ पर। अब दूसरा गुणस्थान है सासाधन सम्यक। इसमें 94 बंध योग हैं। अबंध
अवंध 14 और विच्युत्ति 24, ठीक है ना। ऊपर की दोनों जोड़ दो, अवंध और वंद प्रकृति पहले गुण स्थान 13 और 1 14 और यहाँ पर 24 कौन सी 25 थी, लेकिन ये क्या आ गई उसमें रेंज आ गई। तो दर्शनावर्ण की 3, मोहिनी की 5, नामकर्म की 15 और एक नीच को तेसा मिला करके 24 हो जाती हैं। ये दूसरे गुण स्थान की वंद विच्युत्ति। चौथे गुण स्थान है अवरस सम्यक, इसमें 71 का अवंध और अवंध प्रकृति 37, विच्युत्ति 9 की। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति बनने लगती है। 24 और 14 कितना होने था, हैं 38, लेकिन 37 क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति क्या होती है, यहाँ पर बनने लगती है। और मोहिनी की 4 अप्रत्यय खंड और चतुष्क, नाम की 5 मनुष्यदुख औदार्यदुख और वज्रस्व नारसैन, इस प्रकार से 9 की क्या हो जाती है, यहाँ पर विच्युत्ति हो जाती है। एक मनुष्यायु, हाँ क्या होती है यहाँ पर, वन विच्युत्ति से निकल जाती है। चलिए ऊपर जब उसमें निकालता है, आयु निकालता है, पहले उसका द्विग निकाला सीधा, मतलब गति और गत्यानुकूल भी निकाल देना रखा है, पर त्रियंच और मनुष्य में नहीं निकाल सकते, केवल आयु निकाल सकते। क्या है वहाँ पर उसका बंद हो सकता है, गति का, हाँ जिसका बंद हो जाए उसके लिए नहीं निकालते, है ना, जिसका नहीं हो उसको अलग कर देते हैं, ऐसा करते हैं। गति तो कहीं बन सकती है, आयु की थोड़ी कंडीशन अलग है, समझ गए। गति नहीं बनती, हैं हमें कुछ बताओ तो, कहाँ पूछ रहे तुम, कौन से गुण स्थान में, कौन से वेदी में, कहाँ पूछ रहे। किसमें, कौन की, नपुंसक वेद की, क्या पूछ रहे आप। हाँ तो कौन से गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में क्यों निकाल दी। नरक देखो, नरक आयु क्या कह रहे हैं, वो बंद विच्युत्ति हो जाती है, यहाँ पर बंद विच्युत्ति नहीं होती इसकी यहाँ पर, हाँ ये कह रहे हैं, क्योंकि नपुंसक वेद के साथ वह बांध करके जा सकता है, इस उसकी विच्युत्ति नहीं कराई यहाँ पर, हैं उसमें तो आयु बनेगी नहीं ना, नृत्य व्यवस्था में आयु कैसे बनेगी, गति नहीं बनेगी। उसी संबंधी तो बांधेगा जहाँ जाएगा वो भैया, और जब ये नरकायु नहीं बने तो गति काय को बांधेगा वहाँ पर, नीचे बांधे, साधन में गति बांधे, हाँ वहाँ पर जो आ जाएगा तो वो बांध लेगा वो, ऐसा नहीं, वो तो आयु दूसरे गुण स्थान में जो है ना त्रिंच आयु की वो करा रहे हैं, बांध लेगा वो, गति बांधे। प्रश्न उनका ये है कि नरक द्विग जो है वो बंध के अयोग्य है, तो बंध के अयोग्य में बाकी कोई द्विग अयोग्य में नहीं है, पर नरक द्विग ही बंध के अयोग्य में क्यों रखा गया, क्योंकि वह नहीं बनती। सिद्धांत हम लोग उस पर परसों ही बात हुई थी, सिद्धांत नियम है, नहीं बनती, उसको क्या कर सकते अपन, वहाँ नहीं बांधेगा वो, क्यों नहीं बांधेगा, उस योग परिणाम उसके नहीं होते, ये कहा जाएगा उस योग उसके परिणाम नहीं है। जैसे पूछा कि त्रियंचों के तीर्थंकर प्रकृति क्यों नहीं बंद योग है, तो उन्होंने कहा कि उनके यहाँ उस योग सामग्री का अभाव है, वो 16 कारण भाव नहीं निभा सकता, वो केवल इस की पारुण आदि नहीं मिल पाता, इतने में उसको समझ में आ जाता है। जैसे कोई छायक सम्यदर्शी त्रियंच है, उसके पंचम स्थान नहीं हो सकता, हाँ तीर्थंकर को बोलते हैं कि 8 वर्ष के बाद उनका पांचवा स्थान हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, छायक सम्यदर्शी त्रियंच की पंचम स्थान नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वह जाएगा तो भोग में जाएगा, छायक सम्यदर्शी त्रियंच कहाँ होगा, भोग में, क्योंकि पहले वहाँ पर पंचम स्थान होता नहीं है, ये नियम है। अब क्यों नहीं होता, वहाँ रूल्स है, क्योंकि वहाँ पर चौथे स्थान से ऊपर हो नहीं सकता। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।